लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी जो उसके साथ है, वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। वो सुनती थी जो उसके साथ है, वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। वो सुनती थी हुबिल की लाज की तजलील करता है, वो अपने हक के फरमाने की यूं तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है, वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबे में जा पहुँची, हुबिल के पाँव पर सर रख कर उसने ये दुआ मांगी। मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आज कल मैं रंज सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, खुदा को एक कहता है वही सारे ज़माने में। मिटा दे उसकी हस्ती को, न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर छन्नी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबे में जा पहुँची, हुबिल के पाँव पर सर रख कर उसने ये दुआ मांगी। मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आज कल मैं रंज सहती हूँ। ज़ईफ़ा सोचती थी अब हुबिर बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद बर आई, दुआ करके हुबिल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच ली थी खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी मैं ये बस्ती रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठड़ी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी अब खुदा का नूर मिलता है। ज़ईफ़ा मुंतज़र मजदूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने से चाँद सी सूरत नजर आई। कहा बेटा